सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल ईज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 19 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेंडर स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स एट 10 per kg but could not find buyers at this rate, so he reduced the price to 7.2 per kg, but he uses faulty weight of 900 grams instead of 1 kg. Find the percentage change in the actual price. तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें कि वो 7.2 ले रहा है किसके, 900 ग्राम्स के। ठीक है, तो अफेक्टिव प्राइस कितना हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस होना चाहिए था 1000, यानी कि वो अभी एक्चुअल में जो है वो 8 रुपीज़ के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, मतलब 8 रुपीज़ इफ़ेक्टिव प्राइस आया है। तो चेंज इन प्राइस कितना हो गया, वो हो जाएगा 8 -10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू -20। तो बेसिकली जो है इफ़ेक्टिव प्राइस आपका डिक्रीज़ किया है, इसलिए माइनस आया है। और कितना डिक्रीज़ किया है, 20% से। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये आपसे कह रहा है कि 15 kg ऑफ 10 rupees per kg wheat is mixed with 5 kg of another type of wheat to get the mixture of rupees 30 per kg. Find the per kg of the costlier one. ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वेट ऑफ 1 प्लस प्राइस इंटू प्राइस ऑफ 1 प्लस वेट ऑफ सेकेंड इंटू प्राइस ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 10 प्लस 5 इंटू ये हो गया हमारे पास P2। ठीक है, जो कि हमें पता करना है, दैट इज़ प्राइस। तो ये हो गया, और टोटल मिक्सचर कितने का हो गया, 15 + 5 दैट इज़ 20 kgs। ठीक है, तो टोटल प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना दे रखा है हमें, ₹30 का हमें बनाना है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 30 = 15 इंटू 10 प्लस 5 इंटू पी डिवाइडेड बाय 20। 20 को उस तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा आपके पास 600 = 150 प्लस 5p। ये उस तरफ गया, ये हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो गया p, यानी कि p की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 90। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, द फैमिली in a family the combined age of husband, wife and son is 90 years. The husband is the oldest. The difference between the ages of wife and husband and wife is 1/3, okay, of the age of their son। ठीक है, after 10 years the age of the son would be half of his father's. What is the present age of their mother? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें इक्वेशंस क्या बन रही है हमारे पास, पहले तो दे रखा है कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन की जो टोटल एज है वो 90 है। हस्बैंड और वाइफ में जो डिफरेंस है वो कितने का है, एस का 1/3, और एस का अगले 10 साल बाद जो है वो हस्बैंड का भी 10 साल बढ़ जाएगा, और ये डिवाइड बाय हो जाएगा 2। ये 3 इक्वेशंस आपको दी गई हैं। ठीक है, अगर हम इसमें से यहाँ ले जाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2s + 20 = h + 10, और h की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 2s + 10, ये s है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, दैट इज़ दिस वन। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2s और s का एक s, तो ये हो गया टोटल 3s + w + 10 = 90, और यहाँ से हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 80 - 3s। ठीक है, इसको हमें सब्सटीट्यूट करना है किसमें, इसमें। तो इसमें अब जब हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2s + 10 - 80 + 3s, और ये हो जाएगा हमारे पास = s/3।
ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास 5s माइनस 70 इज इक्वल टू s बाय 3। ये हो जाएगा हमारे पास 15s माइनस 210 इज इक्वल टू s, और यहाँ पे s की वैल्यू जो है वो 15 हो जाएगी, जो कि हम किस में सब्सटीट्यूट कर देंगे, वाइफ का है ये है, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, if sin a plus cos a is equal to √3, then find the value of tan a cot a and plus 2 sin a cos a। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें, ठीक है, तो साइन ए को अगर हम यहाँ पे x मान लेते हैं और कॉस ए को यहाँ पे हम y मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अब हम x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 जो हमें दिया गया है उसका स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। ये दिया गया है ना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 1, तो यानी कि 1 प्लस 2xy इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, यानी कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू हो गई 1 हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पर tan ए को कैसे लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, तो यानी कि ये हो जाएगा x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स, और ये हमारे पास प्लस 2 ही बच गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 2, इसकी वैल्यू होगी कितनी, ये हो जाएगी हमारे पास 1, और एक्स वाई अभी हमने निकाला 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये आपसे कह रहा है कि ए बी इज़ अ कॉर्ड of length 32 centimeters of the circle of radius 20 centimeters, the tangent A and B intersects at point T, find the length of TA। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ऐसा हमारे पास सर्कल है, ये हो गया हमारे पास A B और ये हो गया O। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो गया T एंड ये हो जाएगा हमारे पास C। राइट, अब हमें क्या दे रखा है कि 20 तो इसकी रेडियस है, ये हो जाएगा हमारे पास 16 और ये हो गया हमारे पास 12। तो हम अगर यहाँ पर tan ओ BOC लगाते हैं, BOC, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा BC बाय OC विच विल बी इक्वल टू 16 बाय 12, और ये हो जाएगा 4 बाय 3। कौन से ट्राइंगल में, OBC वाले में। वहीं पर अगर हम ट्राइंगल OTB में लगाते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास tan TOB इज इक्वल टू BT बाय OB, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 बाय 3 इज इक्वल टू BT बाय 20, और TB जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 26.66। ठीक है, तो TA कितना हो गया, TA हो जाएगा हमारे पास 26.67। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहा है कि PQR आर 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। If P minus Q is equal to 20, Q minus R is equal to this, and angle P is equal to। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, P माइनस क्यू की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, तो P की वैल्यू हो जाएगी Q प्लस 20। Q माइनस R की वैल्यू हमें 26 दे रखी है, तो Q की वैल्यू हो गई R प्लस 26। अब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, Q की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू R प्लस 26 प्लस 20, तो P की वैल्यू होगी कितनी, R प्लस 46। हमें पता है क्या, हमें पता है कि P प्लस Q प्लस R का वैल्यू जो है वो 180 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर सारे सब्सटीट्यूट कर दें तो P की वैल्यू क्या होगी, R प्लस 46, वहीं पर Q की वैल्यू क्या थी, ये थी हमारे पास
आर प्लस 26, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे पास आर प्लस 46, ठीक है, और ये हो जाएगी प्लस आर इज इक्वल टू 180। आर की वैल्यू आपके पास यहाँ से 36 आ जानी चाहिए। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी हमारे पास आर प्लस 46 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 36 प्लस 46, 82 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है आपसे कि ईच ऑफ रवि एंड कविता have some marble. Kavita had 12 more marbles than रवि। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रही है कि अगर रवि के हम x मान लेते हैं तो कविता के पास कितने हो जाएंगे, x प्लस 12, ठीक है। ओके, इफ वन ऑफ देम हैड वन मार्बल मोर देन 3 times the number of marble Kavita would then have had would been the equal of 4 times of number of marbles would Ravi have. What are the marble did कविता actually had, ठीक है। तो अगर कविता के पास एक और ऐड हो जाता दैट इज़ x प्लस 13 और रवि के पास भी एक और ऐड हो जाता दैट इज़ x प्लस 1, तो इसमें इक्वेशन क्या बन जाती है, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 13 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3x प्लस 39 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 35, यानी कि रवि के पास 35 है तो कविता के पास 35 प्लस 12 हैं विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 47। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। Coming towards question number 8, the value of expression sin x plus cosec x is equal to 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ देखें किस एंगल में ये पॉसिबल है, तो ये सिर्फ 90 डिग्री के एंगल में पॉसिबल है कि साइन भी 1 हो जाएगा, कॉस भी 1 हो जाएगा और ये हो गया 2 इक्वल टू 1। तो 1 का पावर 7 लगा लीजिए एंड कोसेक का में 1 का पावर 7 लगा लीजिए तो भी आपका आंसर 2 ही आएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 9, the following table shows the sales during 2 seasons of the company. Study the table and answer the question that follow. What percentage share sales during the month of June and July टू द टोटल सेल्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जून एंड जुलाई का टोटल निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 24,000 प्लस 18,000, ठीक है, ये हो जाएगा 42,000 हमारा यहाँ पे आंसर। फिर यहाँ पे अगर हम टोटल शेयर्स निकालें तो टोटल शेयर्स कितने हैं, 25,000, 24,000, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए आपके पास 1,50,000, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो 42,000 डिवाइडेड बाय 15, 4 टाइम्स 0 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 28%, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये आपसे कह रहा है कि WXYZ is a quadrilateral in which QX and ZP are perpendicular to WY such that, ओके तो यहाँ पर अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं कुछ इस तरीके से तो ये हो गया WXZ एंड Y, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे एंड यहाँ पे हमें क्या बोला है कि सच दैट, ओके, इन विच QX इज़ परपेंडिकुलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर मान लो ये है तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा हमारे पास P, ठीक है। ओके, द डायगोनल ZX एंड W इंटरसेक्ट एट O, तो ये हो गया OX की वैल्यू जो है वो हमें 12 दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ZX, तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये 90 है, ये 90 है, तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से XQ जो है वो हमारा ZP जो है वो इक्वल गिवन हमें दे रखा है गिवन, वहीं पर हमें XOQ जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ZOP के, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है,
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए कौन से ट्राइंगल्स, एक्स क्यू ओ एंड जेड पी ओ, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए बाय एंगल, एंगल एंड साइड वाली प्रॉपर्टी से। तो उसी हिसाब से ओ एक्स जो है वो ओ जेड के इक्वल हो जाएगा। तो ओ एक्स की वैल्यू अगर 12 है तो ओ जेड की वैल्यू भी हमारी 12 हो जाएगी और दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 11, the cost of diamond varies directly as the square of its weight. Once this diamond was broke into 4 pieces of weight 4:3:2:1. When the pieces were sold, the merchant got 63,000 less than that of one piece. Find the original प्राइस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, इन सब का टोटल है हमारे पास 10x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास, और कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पीस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट 4x स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 16kx स्क्वायर। वहीं पर सेकेंड वाले पीस की हो जाएगी 3x स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 9kx स्क्वायर। सेकेंड वाले पीस की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 2x स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4kx स्क्वायर। और फोर्थ पीस की जो हो जाएगी वो हो जाएगी k इंटू एक्स स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू kx स्क्वायर। ठीक है, टोटल इसमें कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास 30k स्क्वायर, k एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारे पास 70kx स्क्वायर का। बट हमें एक्चुअली डिफरेंस कितने का बोला है, डिफरेंस बोला है हमारे पास 63,000 का। तो यानी कि 7kx स्क्वायर इज इक्वल टू 63,000। वहीं पर kx स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9,000। अब ओरिजिनल प्राइस क्या था हमारे पास, वो था ये, तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर हो जाएगा 90,000। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है अ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 6 स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट, द मैक्सिमम मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट आर 100। ओके, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट। पहले हम इसको डिवाइड ऐड कर लेंगे एंड देन डिवाइड कर देंगे। तो जब 98 प्लस 97 प्लस 93 94 93 एंड 92 करेंगे, तो अगर आपको ये नहीं भी करना है तो कुछ एक मिडल वाला पार्ट ले लीजिए, 92 93 93 94 और ये हो जाएगा हमारे पास 97 एंड 98। ठीक है, कुछ हमें यहाँ पे मिडल में 94 ले लेते चलो, या 93 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लो 94 लेते हैं तो ये 94 से कितना कम है, -2, ये हो गया -1, ये हो जाएगा -1, ये है हमारे पास +3 और ये हो जाएगा हमारे पास +4। तो यहाँ पे हो गया कितना, -5 और ये हो जाएगा +7। तो ये हो जाएगा कितना, +2 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 7 और ये 4 था, वही 4 था, ये यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5। इसको आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो 94 प्लस 0.5 करेंगे तो 94.5 आपका एवरेज आ जाएगा। नहीं तो आप टोटल निकालते, टोटल हो जाता 567 डिवाइडेड बाय 6 करते तब भी 94.5 आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 टू मेक इट डिविजिबल बाय x माइनस 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होगी -2, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8 -4 -2 का स्क्वायर इज़ 4 और ये हो जाएगा -8 इंटू -2 प्लस 11।
तो इसकी वैल्यू हो गया हमारे पास -8 -16 +16 +11 और ये हो जाएगा हमारे पास 3, यानी कि आंसर हो गया 3, जो कि आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर गिवन ऑन द परचेज ऑफ अ पर्स इफ द मार्क प्राइस इज दिस मच, फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस है हमारे पास 2250, पहले 10% का डिस्काउंट है यानी कि 90/100 हो गया, और फिर हमारे पास हो गया 80/100 ये, और ये हमारे कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये और ये भी कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 और 5 टाइम्स। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे पास आ जाएगा 1620, आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये आपसे कह रहा है कि R इज़ आउटसाइड द सर्कल and is 18 centimeters away from its center. The secant is drawn from the point R and intersects the circle at point A and B in such a way that RA is equal to AB. RA is equal to 7 centimeter and AB is equal to 5 centimeter. The radius of the circle is। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, या फिर पॉइंट फॉर्म के थ्योरम से अगर हम देखें, तो आर बी इंटू आर ए इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, आर ए प्लस आर बी कितना है हमारे पास, तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी विच विल बी इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 84 इज इक्वल टू 324 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 324 माइनस 84 विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 240 विच विल बी इक्वल टू 4/4√15। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 16, the marks of 6 students are given. All marks are out of 100. Find the percentage scored by C. C कहाँ है हमारा, ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगेन सेम चीज़ करते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको 70 मान लेते हैं सेंटर में, क्यों, क्योंकि 60, 60, 70, 70 और 80 और 80 मार्क्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो ये और ये जो है 70 से एक ज़्यादा है, ये और ये 70 से ज़्यादा है, इन दोनों का एवरेज निकाल लो, या फिर आप परसेंटेज से भी करेंगे तब भी आपके पास 70 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, एंड ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ टमाटोज पर kgs इंक्रीज बाय 300%. ओके, अ हाउसवाइफ रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ टमाटोज बाय 70%, बट बाय व्हाट परसेंट डज द एक्सपेंडिचर इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो अगर हम देखें इनिशियल कॉस्ट जो है टमाटोज़ की x मान लेते हैं, c मान लेते हैं, और इनिशियल कंजम्पशन जो है वो q मान लेते हैं। हमारा जो कॉस्ट है वो 300% से बढ़ा है, कंजम्पशन जो है 70% से डिक्रीज़ हुआ है, ये 300% से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c इंटू क्यू, और एज़ पर द न्यू कॉस्ट कितना हो जाएगा, न्यू कॉस्ट है हमारे पास c प्लस 3c विच विल बी इक्वल टू 4c, और न्यू कंजम्पशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा q माइनस 0.7q विच विल बी इक्वल टू 0.3q। तो न्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.2cq। ठीक है, तो चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना हो गया, पहले जो था हमारे पास 12cq था माइनस cq डिवाइडेड बाय cq इंटू 100, तो CQ तो कैंसिल हो गया, 1.2 यानी कि ये हो गया 0.2 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 20% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 18, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद द बेस दिस एंड हाइट दिस इज। तो हमें ये पता है क्या, हमें ये पता है कि जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है विच विल बी इक्वल टू 26 इंटू 18, आंसर हो गया 468। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Aman invested a sum of money in a scheme A at the rate of 8% per annum for the period of 5 years on simple interest. He invested 4 times of the sum of scheme A in B
at the rate of 5% per annum for 7 years on simple interest. He received the total amount of 1620. How much did he invest on scheme B? ठीक है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए मान लेते हैं तो ये x इंटू 8 प्लस इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, विच विल बी इक्वल टू 0.4x. सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 टाइम्स मनी था, इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 1.4x. ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 0.4x प्लस 1.4x इज इक्वल टू 1620, और ये हो जाएगा 1.8x इज इक्वल टू 1620, और x की वैल्यू आ गई आपके पास 900. अब अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट कितना था x में, तो मतलब a में इतना था, तो 4 टाइम्स ऑफ 900 कर लेंगे, विच विल बी इक्वल टू 3600. हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले हम यहाँ पे ऑफ को मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 25 टाइम्स. ठीक है, फिर ये हो गया कितना, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 25/6, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25 इंटू 75, और ये है डिवाइड बाय 25, तो ये हो गया 25 नीचे, ये और ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, और ये डिवाइड बाय भी हमारा नीचे हो जाएगा, दैट इज़ 1/25, ये और ये कैंसिल, ये हो गया कैंसिल 2. आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है 2 ट्रेन्स of length 150 and 250 are runs at the parallel line when they run in the same direction they take 20 seconds to cross each other, and when they are running on the opposite side direction they take 5 seconds to cross each other. ठीक है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी हो जाएगी, पहले वाले तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, तो 1 मीटर. लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी है, ये है हमारे पास 150. लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन कितनी है, ये हो जाएगी 250, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 प्लस 250 विच इज़ इक्वल टू 400. रिलेटिव स्पीड दोनों की एक डायरेक्शन में जारी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस 20 विच विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड, और ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड अपोजिट में, ये सेम डायरेक्शन का है, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 80 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, इसमें कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर्स पर आवर में, क्योंकि आंसर हमारा उसमें दिया है, तो ये हो जाएगा कितना 1 मीटर्स पर सेकेंड जो होता है वो हमारा इक्वल होता है 3.6 km/h. ठीक है, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.6 से, तो ये हो जाएगा 72 एंड ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से तो आंसर हो जाएगा 288. तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 288 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 180. 180 हमें सिर्फ एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Next is question number 22. If 3 sin square theta plus 5 cos square theta is equal to 4, then tan की वैल्यू क्या होगी. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस 5 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये -1 है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1/2. ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पे रूट लेते हैं दोनों साइड्स पे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और ये हो जाएगा इंटू √2 और ऊपर भी √2, तो ये हो गया √2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकालते हैं तो साइन की वैल्यू तो हमारे पास निकल के आ गई √2 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1/2 और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू √2/2। अब इसको हमें क्या करना है, साइन बाय कॉस कर लेना है फॉर tan, और सिंस दोनों ही इक्वल हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है कि ओके एक मिनट, हाँ, द टेबल shows maximum marks in each subject is 175. What is the aggregate obtained by Gunja in all the 4 subjects? ठीक है, तो अगर हम गुंजा की बात कर लेते हैं तो ये इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, इन सबको आप टोटल करेंगे तो टोटल विल बी 427 और टोटल पॉसिबल मार्क्स कितने हैं 175 इंटू 1 2 3 4 4 टाइम्स विच विल बी इक्वल टू 700। तो ये हो जाएगा 427 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100 और परसेंटेज होगी 61%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ a प्लस 1/a इज इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें पहले अगर हमको इसको स्क्वायर निकालना है, दैट इज़ a² बाय 1/a² की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर दैट इज़ 7√3 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 147 माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 145। अब हमें इसका स्क्वायर फिर से करना होगा तो ये हो जाएगा कितना 145 स्क्वायर माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 21025 माइनस 2 और ये हो जाएगा 21023। ठीक है, अगेन हमें इसको क्या करना है, ओके a⁴ मिल गया है हमको और वो भी मिल गया है। ठीक है, तो अब हम a⁶ प्लस 1/a⁶ को कैसे लिख सकते हैं, a² प्लस 1/a² का होल क्यूब माइनस 3a² प्लस 1/a², ये हो जाएगा 143 क्यूब माइनस 3 इंटू 145 विच विल बी इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है पाइप X कैन फिल अ टैंक इन 9 hours एंड पाइप Y कैन फिल अ टैंक इन 21 hours if they are both open on alternate hours. Pipe X is open first. How many hours will it take to completely fill the tank? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पहला जो है हमारे पास कौन सा है, X है। X हमारा 9 hours में ले रहा है, Y जो है वो हमारा 21 में ले रहा है। दोनों का एलसीएम अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आप ले लीजिए 9 और 189। ठीक है, ये हो गया कितना 21 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 9 टाइम्स। पहले घंटे में x जो है वो 21 यूनिट्स भर देगा और सेकेंड घंटे में y जो है वो 9 यूनिट्स भर देगा, यानी कि 2 आवर्स में जो है वो हमारे 30 यूनिट्स जो है वो भर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें 30 से पहले क्या आ जाएगा, ये 6, ओके, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर में हो गया हमारे पास 15। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है
1 आवर में एवरेज हो गया 15। ये अगर हम देखें 15 इंटू 12 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 15 इंटू 12 करने से आ जाता है 180। ठीक है, तो 180 में बचा कितना 9 यूनिट्स और आएगा कौन 21 वाला, तो ये हो जाएगा कितना ये हो गया 3 और ये हो गया 7, यानी कि 12 आवर और 3/7 जो है वो हमारे टोटल आवर्स लगेंगे टू फिल दिस टैंक। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।